स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बहुत दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। बुधवार शाम लगी भीषण आग में 250 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हो गई है। इस हादसे में 2 मासूम बहनों की जिंदगियां जलकर मौत के घाट पहुंच गई है। एक बच्चे की उम्र 2 साल की थी जबकि दूसरी की सिर्फ 2 महीने बताई जा रही है। गुरुवार सुबह जब लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां सिर्फ राख, जले हुए बर्तन और अलमारियां, पिघला हुआ फ्रिज, जली हुई बाइक और उजड़ी हुई जिंदगियां दिखाई दी। जिन परिवारों ने वर्षों की मेहनत से अपना सामान जुटाया था, वे कुछ ही घंटों में खाक हो गया था। बुधवार शाम अचानक झोपड़ियों में आग लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते आग ने एक के बाद एक सैकड़ों झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। लोग अपने बच्चों और सामान को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। चीख पुकार और रोने की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। इस हादसे का सबसे दुखद पहलू 2 छोटी बच्चियों की मौत है। एक बच्ची की उम्र 2 साल थी और दूसरी बच्ची सिर्फ 2 महीने की, जबकि दूसरी बच्ची 2 महीने की थी। दोनों बहनें आग की चपेट में आ गई और बाहर नहीं निकल सकी। उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इलाके के लोगों का कहना है कि इतने छोटे बच्चे की इस तरह से मौत ने सभी को हिला दिया है। जब सुबह लोग अपने घरों की जगह पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं बचा था। चारों तरफ दिखाई दिया राख के ढेर, जले हुए कपड़े, टूटे हुए बर्तन, पिघली हुई अलमारियां, जले हुए फ्रिज और राख बनी हुई बाइक, बिखरा हुआ सामान। और लोग राख में अपनी जरूरी चीजें जैसे कागज, गहने, पैसे और उपयोगी चीजें ढूंढते नजर आए। बेघर हुई महिलाओं ने रोते रोते आरोप लगाया कि उनकी झोपड़ियों में जानबूझकर आग लगाई गई है। महिलाओं का कहना है कि कुछ कोठी मालिक पहले से ही झोपड़ी हटाने का दबाव बना रहे थे। धमकी दी गई थी कि झोपड़ी हटाओ, नहीं हटाई गई तो गोली मार देंगे। जब झोपड़ियां नहीं हटाई गई तो आग लगा दी गई। हालांकि अभी तक इन सभी अपराधों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्हें सालों की मेहनत से थोड़ा थोड़ा सामान जुटाया था। किसी ने अलमारी खरीदी थी, किसी ने पंखे और किसी ने बाइक और किसी ने बच्चों के लिए कपड़े और बर्तन। अब सब कुछ जल गया है। एक महिला हाथ में जले हुए नोट लेकर रोते हुए कहती है, देखो मेरे पति के 1.5 लाख रुपए की कमाई जल गई। ये सुनकर आसपास खड़े सभी लोग भावुक हो उठे। लोगों ने आरोप लगाया कि अगर फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच जाती तो शायद नुकसान कम होता। स्थानीय लोगों ने कहा कि आग लगने के बाद तुरंत सूचना दी गई थी। दमकल की गाड़ियां देर से पहुंची, तब तक आग बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। हालांकि अधिकारियों की ओर से इस पर कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है। आग लगने के बाद सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। कुछ परिवारों को प्रशासन ने रात में ही रैन बसेरों में भेज दिया, जहां उन्हें रहने के लिए व्यवस्था की गई। लेकिन कई परिवारों के पास खाली प्लॉट में ही रात बिताने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। बच्चे, महिला और बुजुर्ग पूरी रात खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हो गए। घटना के बाद विकास नगर इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है ताकि कोई भी तनावपूर्ण स्थिति ना बने, क्योंकि आगजनी को लेकर लगाए गए आरोपों के बाद माहौल काफी संवेदनशील बना हुआ है। गुरुवार शाम तक कुछ परिवारों ने फिर से उसी जगह पर रहने की कोशिश की। उन्होंने टूटी फूटी प्लास्टिक की शीटें लगाई, कई जगहों से ईंटें लगाने की कोशिश की गई और अस्थायी रूप से झोपड़ियां बनाने की कोशिश की गई। उनका कहना है कि अस्थायी झोपड़ियां बनाने की कोशिश की गई। उनका कहना है कि उनके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। घटना के बाद कई समाज सेवी और स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए। उन्होंने पीड़ितों को खाने पीने की चीजें, पीने का पानी और कपड़े दिए, बच्चों के लिए दूध उपलब्ध करवाया, जरूरी सामान देने का भरोसा दिलाया। इस मुश्किल समय में स्थानीय लोगों की मदद पीड़ित परिवारों के लिए एक राहत बन रही है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी किया गया। अधिकारियों ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है
और संभावना है कि पीड़ितों के लिए जल्द ही राहत पैकेज बनाया जाएगा, आर्थिक सहायता दी जा सकती है, अस्थायी रहने की व्यवस्था की जा सकती है, जांच रिपोर्ट तैयार होगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आग का जो ये हादसा था या ये कोई साजिश थी। अगर महिला के आरोप सही पाए गए तो ये बहुत गंभीर मामला हो सकता है। अगर शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य वजह से आग लगी तो प्रशासन को सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल उठ सकते हैं। पुलिस जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। ऐसी घटना में सबसे ज्यादा नुकसान गरीब परिवार को होता है। जिन लोगों के पास पहले ही सीमित संसाधन होते हैं उनके लिए घर और सामान का जलना जैसे कि दोबारा जिंदगी को शुरू करनी जैसी स्थिति होती है। कई परिवार अब सोच रहे हैं कि बच्चों को कहाँ रखें, खाना कैसे मिलेगा, कपड़े कहाँ से आएंगे और फिर से घर कैसे बनेगा। इलाके में लोगों के बीच गुस्सा और डर दोनों है। गुस्सा इसीलिए सब कुछ जल गया, मासूम बच्चों की जान गई। समय पर मदद मिलती तो शायद ऐसा नहीं होता। डर इसीलिए फिर ऐसी घटना ना हो रहने की जगह छिन गई है। लखनऊ की ये घटना बहुत दर्दनाक है। 250 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। ये सिर्फ संपत्ति का नुकसान नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों के सपनों का जलना है। 2 मासूम बहनों की मौत इस हादसे को और दुखद बनाती है। अब जरूरत है निष्पक्ष जांच की, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की, पीड़ित परिवारों को राहत देने की और रहने और खाने की व्यवस्था की, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा की। उम्मीद है प्रशासन जल्द कदम उठाएगा ताकि पीड़ित परिवार फिर से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।